फ्रेंड्स, अभी के वीडियो में मैं आपको HDPE पाइप के जो इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट है इसका प्रोसेस डायग्राम, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट का क्या क्या स्टेप है, कौन कौन से प्रोसेस से हो करके और ये इलेक्ट्रोफ्यूजन जो है कंप्लीट होता है। HDPE पाइप का ये एक तरह का जॉइंट है, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट। तो इसमें HDPE में दो तरह के जॉइंट जनरली फेमस हैं। एक तो इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट है और दूसरा बट जॉइंट है। दो जॉइंट मेन इसके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफ्यूजन जो जॉइंट में जो पहला प्रोसेस है, आप यहाँ देखिए, नंबर 1 है प्रोसेस में। जो फर्स्ट है, मेजर द डायमीटर ऑफ द पाइप। जो पाइप का डायमीटर है, कौन से जो डायमीटर के पाइप को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उसकी डायमीटर को सबसे पहले हम मेजर कर लेते हैं। इसके बाद मेजर मतलब माप लेते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है इसमें, चूज द राइट फिटिंग। अब उस डायमीटर के लिए हमको कौन सा फिटिंग यूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट में फिटिंग का यूज होता है, जबकि बट ज्वाइंट में फिटिंग का यूज नहीं होता है। तो हमें कोई सॉकेट लगाना है या बैंड लगाना है या हमें रिड्यूसर लगाना है, तो पहले हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें कौन सा फिटिंग वहां पर यूज करना है ज्वाइंटिंग के लिए। इसके बाद थर्ड जो है इसका स्टेप है, कट द पाइप स्ट्रेट। जो भी दो पाइप को हमें ज्वाइन करना है तो वो पाइप के जो एंड को एकदम स्ट्रेट कट करना है, सीधा कट करना है। इसलिए इसका मतलब है कट द पाइप स्ट्रेट। अगला स्टेप है, चौथा स्टेप, मेजर द स्कैल्पिंग जोन। स्कैल्पिंग जोन का मतलब है कि जहां तक जो है जो जोन जो है ज्वाइंटिंग में यूज होगा, जो फिटिंग के अंदर जो है, जो जोन की जो रेंज फिटिंग के अंदर आएगी, क्योंकि पाइप फिटिंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट में फिटिंग के अंदर पाइप को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जहां तक पाइप इंसर्ट होता है वो उसका स्कैल्पिंग जोन होगा। मतलब जिस पोर्शन में फ्यूजन किया जाएगा, इलेक्ट्रोफ्यूजन किया जाएगा, दैट इज स्कैल्पिंग जोन। तो स्कैल्पिंग जोन को हमें चिन्ह लगाना है, मेजर करना है कहां तक आ रहा है। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, स्क्रैप द वेल्डिंग जोन ऑफ द पाइप। जो वेल्डिंग जोन है, जिस पाइप में जो है जहां तक वेल्डिंग होना है, ठीक है, जहां तक पाइप में वेल्डिंग होना है उस वहां तक उसको क्या करना है, स्क्रैप करना है। उसको थोड़ा सा ऊपर का जो लेयर है हटाना है, उसको रफ करना है। मामूली, ज्यादा इसमें लेयर नहीं हटाते, आधा mm 1 mm की लेयर उसको थोड़ा स्क्रैप करना है। इसके बाद अगला स्टेप है, छठवां स्टेप है इसका, क्लीन द वेल्डिंग जोन विथ स्पेशल लिक्विड। जो वेल्डिंग जोन को हमने स्क्रैप किया है, थोड़ा खुरदुरा किया है, उसको जो है हमको क्या करना है, क्लीन करना है। स्पेशल लिक्विड आते हैं इसके क्लीन करने के लिए। कोई भी लिक्विड के द्वारा हम इसको क्लीन करेंगे। उसमें कोई स्क्रैपिंग के छोटे छोटे पार्ट के टुकड़े उसमें लगे नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन कर देना है। क्योंकि जब हमें उसमें उसको हम जो रगड़ते हैं, कोई ब्लेड से स्क्रैप करते हैं, तो उसमें जो है माइनर जो है टुकड़े उसमें आ जाते हैं। तो उसको क्लीन करके उसको हटा देना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, मार्क द इंसर्शन डेप्थ ऑफ द फिटिंग। फिटिंग का जो डेप्थ है, फिटिंग में हम जो है कहां तक पाइप इंसर्ट होगा, फिटिंग के अंदर पाइप जो इंसर्ट होता है, तो कहां तक पाइप इंसर्ट होगा वहां पर एक मार्किंग कर देते हैं पाइप के अंदर, और वो हम जो है मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद क्या है, पुट द पाइप इनसाइड द क्लैंप्स एंड पुट द फिटिंग्स। पाइप को जो है फिटिंग के अंदर जो है उसको ले जाते हैं, फिटिंग के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और क्लैंप कर देते हैं कि वो हिले ना। कई जगह हम क्लैंप नहीं करते हैं तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर मैनुअली करेंगे तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, ताकि वो पाइप जो है जब तक ज्वाइंटिंग प्रोसेस चल रहा है तो मूवमेंट न करे, पूरा एकदम से स्थिर रहे। इसके बाद अगला स्टेप है इसका, रीड द बार कोड।
अब इसमें क्या है कि जितना भी फिटिंग आता है इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट का, वो फिटिंग के ऊपर एक बार कोड रहता है। बार कोड में फ्यूजन टाइम, फ्यूजन के लिए वोल्टेज कितना देना है और कूलिंग टाइम, ये सारी जानकारी उसमें, उसका डाया रहता है, उसका जो है नॉमिनल प्रेशर रहता है, सारा जानकारी यहाँ रहता है। तो जो फ्यूजन मशीन आती हैं वो जो है बार कोड को स्कैन कर लेती हैं और ऑटोमेटिक वो जो है फ्यूजन टाइम और उसके लिए वोल्टेज, ये सब वो ऑटोमेटिक जो है फीड हो जाता है मशीन में। लेकिन बहुत सारी मशीनें हमारे पास ऐसी भी हैं जहां हमें मैनुअली देखना पड़ता है। उसमें टाइम, फ्यूजन टाइम तो मशीन में आते ही, जैसे हम स्टार्ट करेंगे मशीन में फ्यूजन टाइम आ जाएगा, वोल्टेज भी शो करेगा, तो वोल्टेज भी हमको देख कर रखना कितना वोल्टेज आ रहा है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर वोल्टेज सपोज जो है कम आ रहा है किसी भी कारण से, प्रैक्टिकल इशू है, देखिए हो सकता है कम आ जाए, उस केस में हमें क्या करना है कि फ्यूजन टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और फ्यूजन के लिए जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उसका फ्यूजन टाइम, अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो थोड़ा फ्यूजन टाइम हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैनुअल फ्यूजन करने का यही रीजन है, क्योंकि वोल्टेज का इशू हर जगह बना रहता है, वोल्टेज की समस्या हो सकती है। तो लेकिन बार कोड से जब हम इसको स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिक फ्यूजन वोल्टेज और फ्यूजन टाइम मशीन ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद क्या है, प्रोसीड द अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन। अब मशीन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस कर देंगे। मशीन को जो भी चाहिए, उसका टाइम फीडिंग, कितने टाइम तक उसको चलाना है, कितना वोल्टेज में चलाना है, ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा। हम उसको फीडिंग भी कर सकते हैं, मैनुअली भी फीडिंग कर सकते हैं। फ्यूजन मशीन बोलते हैं, जो मशीन हम इसका वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं उसको फ्यूजन मशीन कहते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है स्टार्ट वेल्डिंग। अब उसको हम ओके कर देंगे, उसमें जैसे ही करंट चालू करेंगे वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ये जो मशीन से जो 2 पॉइंट इसमें आते हैं, तो जो यहाँ से सॉकेट होता है या जो फिटिंग है, इसके आप देख रहे हैं दोनों एंड में उसको फिट कर देते हैं। तो 2 पॉइंट होते हैं, दोनों को एक इसमें और एक इसमें, उसमें फिट कर देंगे, उसको चालू कर देंगे। फिटिंग के लिए जो अरेंजमेंट रहता है, इस सारा फिटिंग के अंदर एक तरह से वायर रहता है, वायर का नेट रहता है जो हीट होता है। करंट पा करके ये नेट जो है फिटिंग के अंदर ही रहता है, वायर कॉपर वायर रहता है जो हीट होता है एक करंट पा करके, और हीट होकर के ये पूरा उसको पकड़ लेता है। इसके बाद अगला क्या है स्टेप है कि इसमें यहाँ पर ग्रुप्स रहते हैं, 2 ग्रुप्स रहते हैं। तो जब ये फ्यूजन होता है तो जो मटेरियल उसके अंदर जो है मेल्ट होकर के ऊपर आता है, क्योंकि एचडीपी का पॉलीमर मटेरियल है, हीट करेगा तो मेल्ट होगा, तो ऊपर पिन निकल आती है, मेल्ट होकर वो पिन ऊपर आ जाती है। तो जब पिन ऊपर आ जाती है तो हमें जान लेते हैं कि फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। फ्यूजन कंप्लीट होने का एक ये भी जो है इसमें निशान रहता है। तो जैसे चालू करेंगे, टाइम, फ्यूजन टाइम पूरा होने के बाद ये मशीन अगर ऑटोमेटिक फीडिंग है तो अपने आप मशीन बंद हो जाएगा, और अगर ऑटोमेटिक फीडिंग नहीं है तो टाइम जैसे ही होगा हमें मशीन बंद करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टेप है डिडक्ट द प्रेशर टेस्ट ऑफ द पाइपलाइन। अब क्या है, जो हमने उसको पकड़ के रखा है, उसको जो है प्रेशर को या जो भी उसको होल्ड करके रखा असेंबली को, उसको खोल देंगे, बाहर जो है बाहर निकाल लेंगे और इसको जो है ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे कूलिंग के लिए। उसका जो कूलिंग टाइम रहता है, जो बार कोड में लिखा रहता है 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी कूलिंग टाइम रहता है उतना देर तक उसको टच नहीं करते। मैं जो पिन की बात कर रहा था, जो पिन ऊपर मेल्ट होकर बाहर निकलता है, ये इसमें दिखाया, देखिए एक इधर है एक इधर है। ये जो है पॉलीमर जो है मेल्ट होकर ऐसे ऊपर पिन के जैसे ऊपर निकल आता है। जब ये ऊपर आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। इस तरह मित्रों इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट का कंप्लीट प्रोसेस आपको एक प्रोसेस डायग्राम के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।